कहते हैं। तो वेव फ्रंट का मतलब है, ये आर्टिकल 10.1 से 10.3 करा रहा हूँ बेसिकली मैं आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी। ठीक है, जो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसका जो शुरू का पोर्शन है वो अब मैं कवर कर रहा हूँ कि वेव फ्रंट का मतलब क्या है। ठीक है, वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम टू विच वेव रीच साइमल्टेनियसली, so that all such points are in the same phase of vibration। तो एक वेव फ्रंट उसी तरह से है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता था। ठीक है, वेव फ्रंट भी एक वैसी सरफेस है 3D में। ठीक है, और इस सरफेस के हर पॉइंट का जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो सेम होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। या बोल सकते हो कि इस सरफेस के सारे पॉइंट्स हमेशा हमेशा सेम फेज में रहते हैं। ठीक है, तो द लोकस ऑफ दैट, जो सच पॉइंट्स ऑफ मीडियम है, द लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स, ठीक है ना, जिस पर ऐसा है कि उस लोकस के सारे पॉइंट्स, मतलब आपको ये ध्यान रखना है बस कि वेव फ्रंट के हर पॉइंट, मतलब जो भी एक सिंगल वेव फ्रंट होगा उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस नहीं होगा। दोज पॉइंट्स विल ऑलवेज बी इन द सेम फेज। ठीक है, तो देखिए आप एक बार, फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम रहता है मेरा, हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट ये सब सेम है। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स आर, और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी। जैसे कि आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा ई वेक्टर के परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, तो वैसे ही वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट सोर्स है। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, तीन ही है आपके स्टैंडर्ड पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा हो। ठीक है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, तो आप समझो बात को बेटा ध्यान से। मान लो ये पॉइंट सोर्स है, इससे कोई मैक्सिमा निकला और तो हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो टी टाइम बाद वो मैक्सिमा पक्का सारा एक स्फीयर पे लोकेटेड होगा कि नहीं बताओ। टी टाइम हर तरफ वेव्स निकल रही है ना इससे, इसमें मान लो मैक्सिमा निकला किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो टी टाइम के बाद वो मैक्सिमा कहाँ पहुंच जाएगा, पूरे एक स्फीयर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। कितनी दूर पहुंचेगा, v इंटू टी। तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होगा, मतलब इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल। मैक्सिमा निकला था, मैक्सिमा ही पहुंच गया, और सारे पॉइंट्स पे एक साथ पहुंचे। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, इसको स्फेरिकल वेव भी बोला जाता है, या इस वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट बोला जाता है। किसके साथ अटैच होता है ये आपका पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट होता है, दैट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अब ऐसे ही आपका एक लाइन सोर्स है, उसके चारों ओर क्या मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मान सकते हैं। ठीक है, एक आपका क्या है, जो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की तरह, जैसे हम आप सिलेंडर मानते थे, वैसे इनफाइनाइट लाइन सोर्स का आप क्या मान सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मान सकते हैं। और इस तरह से जैसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते थे, वैसे ही एक लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर इस तरह से एनर्जी जा रही है पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली, तो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेनर वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, तो पहले ये तीनों वेव फ्रंट समझ में आ रहे हैं, देखो आपको हमेशा एनर्जी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट की एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि वेव फ्रंट जो होगा वो आपके एनर्जी प्रोपगेशन की डायरेक्शन से 90 डिग्री के ऊपर हो। ठीक है ना, और ये बात समझ में आ रही है, पॉइंट सोर्स से v इंटू टी डिस्टेंस पर जो भी डिस्टरबेंस पहुंचेगा वो बिल्कुल सेम फेज में होगा। ठीक है ना, v इंटू टी डिस्टेंस पर जो भी डिस्टरबेंस पहुंचेगा वो एकदम सेम फेज में होगा। ठीक है, तो इस तरह के भी देखो वेव फ्रंट बनते हैं। डाइवर्जिंग बीम की अगर बात करूँ तो ऐसा वेव फ्रंट। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम की बात करूँ तो उसका वेव फ्रंट बिल्कुल उल्ट इस तरह का है। ठीक है ना, ये तो डाइवर्जिंग बीम का वेव फ्रंट आ गया, ये आपका कन्वर्जिंग बीम का वेव फ्रंट। बोलिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को इन सब बातों में वेव फ्रंट की। ठीक है, दो कंडीशन बस, कि एक तो वेव फ्रंट एक सिंगल वेव फ्रंट है, जैसे पूरा एक ये वेव फ्रंट है, तो इसकी किसी भी दो पॉइंट में फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैक्सिमा सब पे मैक्सिमा है तो सब पे मैक्सिमा, मिनिमा है तो सब पे मिनिमा है, और कुछ है बीच का तो सब पे सेम चीज।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेव फ्रंट। और दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये तो आप, और ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का ध्यान रखेंगे बेटा। डाइवर्जिंग का क्या है, इस तरीके का वेव फ्रंट। ठीक है, एरोस की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, और इसमें क्या है, एरोस की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वेव फ्रंट की डेफिनेशन कभी कोई पूछ ले तो। चलिए, वेरी गुड।